रुपए 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य बराबर रुपए 36,000। जो दिया है पहले लिख लेंगे, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो, यानी लाभ प्रतिशत दिया है। क्या दिया है? लाभ। तो वो हो गया 30%। फिर पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे, मतलब क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। क्या बताना है हमको? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताना है और इसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत 30 है, 30 बराबर लाभ कितना है नहीं पता है, मान लो x है, और गुणे में 100, क्रय मूल्य है 36,000। कट गया? अब देखिए 36 से 30 में 360 नीचे आ रहा है, यानी कि लाभ बराबर, तो यहाँ लाभ बराबर हो जाएगा 30 से 360 में गुणा हो जाएगा, 30 से 360 में गुणा हो जाएगा। 2 0 लिख देंगे, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 2 0 लिख देंगे। 3 4 18 के 8, 88 लगाइए और 3 3 9 10, 10,800 रुपए लाभ हो गया। हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है 36,000 और लाभ है 10,800। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 0 के 0, 0 के 0, 2 0 हो गए, एक ये और एक ये, 2 0 हो गए इसमें भी। फिर देखिए इसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 6 है 6 लिख देंगे, उसके बाद 3 है और यहाँ पे 1 है तो 4 लिख देंगे। ये हो जाएगा 46,800 रुपए। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 46,800 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक टेप रिकॉर्डर 12% हानि से रुपए 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर रुपए 880। फिर देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर 12% है हानि। उसके बाद क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य बताना है। तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि प्रतिशत ने 12 दिया है और हानि हमको पता नहीं है, हानि गुणे 100 और क्रय मूल्य नहीं पता है, तो मान लेंगे कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए 100। ये 100 रख दिया, 100 से 100 कट गया, हानि बराबर 12। अब अगर इसी हानि से हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हम उस विक्रय मूल्य को अभी नहीं यूज करेंगे। जब हम क्रय मूल्य माने हैं तो विक्रय मूल्य उसी माने हुए क्रय मूल्य पर हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो हम विक्रय मूल्य भी निकालेंगे। और हानि माना गया है 100 रुपए पर 12 रुपए हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य से 12 रुपए घटा देंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 रुपए और उसमें से 12 रुपए घटाएंगे तो कितना आएगा? 88 रुपए। तो लिखेंगे कि अगर रुपए 88 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हो जा रहा है 100 रुपए। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य हुआ तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा में 88। तो अगर रुपए क्वेश्चन में दिया है ना 880 रुपए अगर विक्रय मूल्य हो रहा है तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? 100 गुणे में 88, 100 बटा 88 गुणे में 880। ये इससे कट गया, एक आया, यहाँ पे आ गया 10। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। 100 से 10 गुणा करेंगे तो 1000 रुपए विक्रय। मोहित ने एक अलमारी रुपए 2500
प्रतिशत की हानि पर बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। और दिया क्या क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर 2500। हाँ 2500 रुपए। लेकिन 6% क्या है? हानि प्रतिशत दिया हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर 6%। ठीक, तो हम इसे सीधे रख देंगे हानि प्रतिशत के सूत्र पे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि दिया नहीं है, हानि प्रतिशत दिया है, तो 6% बराबर हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य 2500। ये काट दिया, बस 25 आया। अब 25 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, तो हानि बराबर हो जाएगा 150। अब हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। हानि हुई है यानी विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य से कम होगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य है 2500 और उसमें से 150 घटा देंगे, यानी 2350 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 2350। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है प्रतिशत लाभ 5%। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर रुपए 4620। पूछ रहा है लाभ, तो हम सीधे क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ के सूत्र पर रख देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिए लाभ प्रतिशत है 5, लाभ नहीं दिया है, गुणे 100 और क्रय मूल्य मान लेंगे 100 से कट गया, लाभ बराबर आ गया 5। ठीक, अब लाभ 5 हो गया। अब इसका अगर हम विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य हम क्या किए? 100 रुपए माने हैं, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे 100 रुपए के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ हुआ है ना, तो क्या करेंगे? 100 में से 5 जोड़ देंगे। क्रय मूल्य 100 रुपए है और 5 क्या है? लाभ निकला है, लाभ बराबर 5 आया ना, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपए। तो यानी कि 105 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा में 105 रुपए। तो अगर 4620 रुपए विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटा में 105 गुणे में 4620 रुपए। ठीक, अब इसको हम काट देंगे 5 से। 5 गुणे 10, 0 के 0, 5 गुणे 10, 5 का 5। अब देखिए 21 से कट जा रहा है, 21 से इसको भाग देके देखते हैं। 4620, 220, यहाँ पे 20 पहले से है, 220 गुणे में 20, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 0, एक और 0, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, यानी 4400 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक ना, अभी क्रय मूल्य निकला है, हमको क्या निकालना है? अभी लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे में 100 और बटा में क्रय मूल्य। प्रतिशत है 5, लाभ दिया है नहीं, लाभ ही तो निकालना है हम लोग को। लाभ लिखेंगे गुणे में 100 और 4400 रुपए है ना, 4400 रुपए क्या हो गया? इससे कट गया 44 आया, 100 से कटा 44 आया। अब लाभ बराबर हो जाएगा 44 गुणे में 5, 5 को 2 हासिल, 5 को 20, 2 22। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए जबकि क्रय मूल्य दिया हुआ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्रय मूल्य 120 रुपए है, विक्रय मूल्य 150, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो लाभ हुआ कि हानि?
क्या होगा? तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। 150 में से 120 घटा देंगे, कितना आएगा? 30 रुपए। कितने की लाभ हुई? 30 रुपए। हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे? प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ कितना है? 30 रुपए गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपए। 2 बचे 10, 2 छह 12, 6 बचे 30, 5 बचे 25, 25%। लाभ प्रतिशत बराबर 25%। हाँ देखिए, क्रय मूल्य 500 दिया है, विक्रय मूल्य 650 दिया है। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है। लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 650 में से 500 घटा देंगे, कितना बचेगा? 150। अब देखिए 150 रुपए क्या हो गया? लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। हाँ का लाभ प्रतिशत बराबर 150 रुपए लाभ था गुणे में 100 और क्रय मूल्य कितना है इसका? 500। 100 से 500 काट दिया, 5 आया, 5 के 15 और 0 के 0। 30% क्या हो गया? लाभ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए हानि हुई है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 90.7 काटने से 60.50 को घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 25, यानी 30 रुपए 25 पैसे। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए दोनों में बराबर पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3025 और ये हो जाएगा 9075। 5 से काटते हैं, 11 से कट जाएगा, दोनों में गलत है। तो 11 बच जाएगा और 11 3 33, 3 बचा, 11 3 33, फिर 11 11 11 3 33, ये हो गया 100 बटा में 3। हो गया ना? अब 3 से 100 में भाग दे देंगे, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 तिहाई 9, यहाँ पे हो जाएगा 33 सही। ठीक, 1 बटा में 3% इसका हानि प्रतिशत हो जाएगा।